श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य जी चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री मम हृदयाराध्य देवताभ्यो नमः। श्री मम इष्ट देवताभ्यो नमः। श्री स्थान देवताभ्यो नमः। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम् हयन्मवीना प्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपतिं श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। प्रभो नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयो। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादिचौर्येण यशोभिषारी कुमारता नंदित घोषनारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी श्री राधे मेरी स्वामी मैं राधे की दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री गोवर्धन को वास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री गोवर्धन को वास। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम
सुंदर शिरोमणि महाराज की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सर्वप्रथम अत्र उपस्थित समस्त भगवत चरणानुरागी आप सभी श्रोताजनों को व्यासपीठ से हमारा प्रणाम। कल सायंकालीन कथा में श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी के पंचम स्कंद पर विराम किया था, भरत जी महाराज के चरित्र को। आज श्री सुखदेव जी महाराज षष्ठ स्कंद को प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ महाराज परीक्षित गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज से निवेदन कर रहे हैं, निवृत्ति मार्ग कथित आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संसृति। प्रिय व्रतोत्तान पदौर्वंशस्तच्चरितानि च द्वीपवर्ष समुद्राद्रेन दुद्यान वनस्पति। श्री परीक्षित जी महाराज गुरुदेव को निवेदन कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, आपने निवृत्ति मार्ग के विषय पर जो कुछ कृपा की है, श्रवण कराया है, बताया है, और शेष आप आगे बताएंगे भी। और आप प्रिय व्रत और उत्तानपाद जी के बड़े सुंदर प्रसंग को आपने श्रवण कराया है। तो मेरा ये जानने का भाव है, क्या कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई जीव संसारी है, संसार की माया मोह में ग्रस्त है और उसको और माया लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो भी जीव भगवान का परम भक्त हो चुका है, क्या उसको भी माया लग सकती है? प्रश्न ये है। तो यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, और उत्तर देने में भगवान के परम भक्त श्री अजामिल जी का प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। चक्रन मनोः कृष्ण पदारविंदयो निर्वेशितं तद्गुणरागयैरिह तमेयवं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्ने पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृता। भगवान के एक भक्त थे जिनका नाम था अजामिल। श्रीमद् भागवत जी के प्रारंभ में ही श्री सुखदेव जी ने कह दिया था, कई बातें बताई थी, 3-4। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियो
और ये वही उदाहरण यहाँ आने वाला है। जबकि अजामिल जो हैं भगवान के उत्तम कोटि के भक्त हैं। एक बात और हमारे मन में विचार आ रहा है बताने का। भागवत जी के अंतर्गत भक्तों की कथाएं हैं, कई दैत्यों की, राक्षसों की कथाएं हैं, कई राजाओं की कथाएं हैं सब उदाहरण के रूप में। लेकिन जिन महापुरुषों की कथाएं भागवत जी में सुखदेव जी ने वर्णित की हैं वो छोटे नहीं हो सकते, हैं तो उत्तम कोटि के। अजामिल भगवान के बड़े उत्तम कोटि के भक्त हैं। और एक दिन क्या हुआ कि अजामिल जी महाराज अपने श्री ठाकुर जी के लिए माला बनाने के लिए, माला सिद्ध करने के लिए अपने यहाँ एक विधान है भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग का विधान क्या है? जैसे ये मालाएं आई बाजार से, हार जो अपन बाजार से लेके आते हैं, पूजा क्रम में सब लाते हैं, करते हैं, सब जगह यही होता है। और ज्यादातर लोग तो घर के भगवान की सेवा करते हैं ठाकुर जी की, उसमें भी बाजार की माला ही धरा देते हैं, जबकि नियम से ये अशुद्ध है, अशुद्ध माला है, शुद्ध नहीं। अशुद्ध क्यों हो गई? पुष्प तो कभी अशुद्ध होते ही नहीं। अशुद्ध होने का और घर के सेवा क्रम में माला बनाने का, ठाकुर जी को धराने का जो कारण है, जो रीजन है, वो बड़ा ही छोटा सा, सूक्ष्म सा है, बहुत बारीक है, लेकिन समझने जैसा है। कारण क्या है मेरे प्रियजनों? कि हम जो माला जी बनाते हैं बाजार में, 2-4-10 लोग बैठे होते हैं अपने अपनी डलिया लेकर के, माला की, पुष्प की, हार की, या फिर कोई ग्राहक भी आ जाता है तो सबसे बात करते हैं, बीच बीच में माला बनती रहती है और बातें होती रहती हैं। तो यही सबसे बड़ा दोष है बाजार की माला में, कि बातें करने से क्या होता है कि बोलने बोलने में कभी कभी मुंह में से थूक का छींटा निकल जाता है और वो माला पे गिरता है, और वो कहाँ आती है? भागवत जी पर और भगवान। अपराध है कि नहीं? ये एक बारीक सा, एक बहुत हल्का सा विषय है, लेकिन है सोचने लायक। तो घर पे जो लोग माला सिद्ध करते हैं हमारे भक्ति मार्ग में, उनका नियम ये है, अभी बीच में कोरोना आया था तो सब लोगों ने वो लगाया था, क्या बोलते हैं उसको, मास्क। हाँ, मास्क लगाया था। तो हमारे पुष्टि भक्ति मार्ग में पहले से ही मास्क लगा के माला बनाने की प्रथा है। पहले तो बोलो मत, बोलना पड़े तो छींटा अपने मुंह से बाहर ना जाए, इसलिए मास्क लगाना है, और माला की शुद्धि, पवित्र स्थिति जो है बनाए रखते हैं। तो आज अजामिल जी महाराज अपने ठाकुर जी के लिए माला बनाने के लिए बाजार माली के पास पुष्प लेने के लिए गए। घर पे पुष्प लाओ, उनको धो के छींटे मार के शुद्ध कर लो, और फिर अपने हाथ से बढ़िया सुंदर माला धरा। ऐसे ऐसे भक्ति मार्ग में माला बनाने वाले वैष्णव भक्त हैं। ये जो बेला के हार आई है ना, बेला की माला, या बेला की एक एक पंखुड़ी की माला धरा दे बना के ठाकुर जी को, इतना परिश्रम। और मुखिया जी, या बेला के बीच में कोयल और लगा दें, आहा, कोयल के पुष्प ऐसी दिव्य ठाकुर जी को धराने में आवे कि पूछो ही मत। माला को सुंदर श्रृंगार, कोयल बड़ो छोटो ऐसा पुष्प हो, नीले कलर को कोयल को पुष्प।
तो जब ये पुष्प लेने के लिए माली के पास गए हैं अजामिल जी महाराज, उसी वक्त क्या हुआ, इन्होंने तो माली से कहा कि भैया कुछ पुष्प दे दो, जो भी जितना द्रव्य का 2-4 पैसे का 10 पैसे का उस समय लेना होगा, 2 रुपए का, जो अपने माला में जितना लगता है उतना इन्होंने माली से मांग लिया। इन्होंने माली से पुष्प मांगे, उतने में ही एक दूसरा व्यक्ति उस माली के पास आया, कोई आदमी दूसरा आया व्यक्ति, और उसने आकर के क्या कहा, अरे वो भैया माली, वो मैं तुमको आदेश ऑर्डर दे गया था 5-6 दिन पहले, आज वो हार चाहिए था, वो लक्ष्मी जी का हार बनवाया था हमने, वो लक्ष्मी जी का हार बना कि नहीं। अब भैया बड़ा ग्राहक आ गया तो पहले तो दुकानदार उसको संभालेगा, ₹2 वाले तो खड़ा रहे, मुझसे दे देंगे, हो सकता है पहले मिल जाते पुष्प तो निकल जाते, लेकिन ये होना था। बेचारे खड़े रहे, और वो व्यक्ति का जो हार लेने आया था उसको माली ने हार निकाल के दिया। आहा, क्या दिव्य सुंदर हार बनाया था, रंग बिरंगे पुष्पों से, विशाल हार। इस हार को अजामिल जी ने भी देखा, जब माली निकाल के लाया तो उन्होंने भी देख लिया कि भाई हार तो बड़ा सुंदर है, और लक्ष्मी जी के लिए भैया ऐसी कौन लक्ष्मी है, हम भी देखे वह लक्ष्मी को एक बार। वो व्यक्ति हार लेके निकला और अजामिल जी उसके पीछे पीछे चले गए। एकदम घोर वन में, जंगल में जाकर के वो व्यक्ति पहुंचा, और वहां एक घर बना हुआ था, उस घर में जाकर के उसने प्रवेश किया, पीछे पीछे अजामिल जी घुस गए। तो क्या देखा कि उस घर में बड़ी सुंदर एक स्त्री बैठी हुई, बड़ी सुंदर स्त्री, और जाकर के उस व्यक्ति ने वो हार उस स्त्री के गले में डाल दिया, क्योंकि वो पुरुष उस स्त्री का आसक्त था, प्रेमी नहीं था। हाँ, प्रेमी होता, प्रेम जो है ना, लोगों ने तो प्रेम शब्द को बदनाम कर दिया शायद। प्रेम तो बड़ा शुद्ध पवित्र शब्द है, अपने आप में बड़ा शुद्ध पवित्र है, कि प्रेम हरि का रूप है, प्रेम हरि का रूप है, जो हरि प्रेम स्वरूप, एक होए द्वय में लखे, जो सूरज और धूप। कभी आपने ऐसा देखा है कि सूरज बहुत निकला हुआ है और नीचे धूप नहीं आ रही है? ऐसा होता है? होता है? नहीं होता है? होता है? कैसे हो जाता है? अच्छा, बादल ढक लेते हैं, लेकिन धूप कहीं तो निकली है। हो सकता है आपके घर के पास बादलों ने ढक लिया हो, सूरज है तो धूप तो है। अच्छा चलो, ऐसा हो जाता है कि भाई बादलों ने ढक दिया। क्या ऐसा होता है कि धूप है और सूरज निकला ही नहीं है? चलो इसका जवाब दो। धूप है और सूरज निकला ही नहीं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जिन्होंने इस दोहे को बनाया है ना, बड़े सोच समझ के बनाया है कि प्रेम हरि का रूप है। प्रेम क्या है? भगवान का ही रूप प्रेम है। अब भगवान का रूप तो प्रेम हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन जो हरि प्रेम स्वरूप, भगवान कौन है? प्रेम ही भगवान है। और इन दोनों में अंतर कितना है और कितना अंतर नहीं है? एक होए द्वय में लख है, एक है दोनों। प्रेम और ईश्वर दोनों एक ही है, लेकिन अलग अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रेम को हम अपने तरीके से यूज करते हैं, इसलिए अलग दिखाई देते हैं। मित्र के साथ मित्र वाला प्रेम और प्रेमिका के साथ प्रेमिका वाला प्रेम है प्रेम। माँ के साथ माँ वाला प्रेम और पत्नी के साथ बहन के साथ पत्नी बहन वाला प्रेम। लेकिन प्रेम बड़ा पवित्र है।
जो हरि प्रेम स्वरूप एक हो द्वय में लखें, अर्थात ईश्वर है तो ही प्रेम है। इस जगत में जो प्रेम 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 सब करते हैं सहज नहीं है, क्योंकि ईश्वर है तो ही प्रेम है। और यकीन मानिए साहेब, प्रेम है तो ही ईश्वर है, बगैर प्रेम के ईश्वर भी नहीं है। प्रेम की सीढ़ी होती है, सीढ़ी। प्रेम सहज नहीं साहब। लोग तो हाँ हम प्रेम करते हैं, अरे काय का प्रेम करते हैं, खास प्रेम करते हैं। जानते हैं प्रेम होता क्या है? प्रेम तो वो करते हैं जिन्होंने अपने प्रेमी के लिए सब कुछ त्याग करके घोर जंगलों में हिमालय पे बैठे हुए हैं। प्रेम तो वो करते हैं। हम प्रेम करते हैं, कल को लड़ाई झगड़ा हो गया, दो चार इधर से उधर से पड़ गए, प्रेम खत्म हो गया। काहे का प्रेम था भाई? है? ये प्रेम थोड़ी है। कुछ भी हो, प्रेम खत्म होने की बात कर तो बढ़ना चाहिए, उसका नाम प्रेम है। सबसे पहली सीढ़ी है प्रेम, दूसरी सीढ़ी है आसक्ति, और तीसरी सीढ़ी है व्यसन। ये प्रेम की सीढ़ियां हैं, प्रेम, आसक्ति और व्यसन। तो ये जो व्यक्ति था, उस स्त्री का देहासक्त था, प्रेमी नहीं था, क्योंकि वो सुंदर थी। अच्छा, वो जो स्त्री थी सुंदर तो थी, चलो मान लिया, लेकिन वो सदचरित्र स्त्री नहीं थी। उसका काम था आज कोई तो कल कोई दूसरा, ऐसा काम करता था। इसने तो जाकर के उस स्त्री को वो हार पहना दिया व्यक्ति ने, और उसके पीछे खड़े थे अजामिल जी। उस स्त्री की नजर पड़ी अजामिल जी पर, और जो आया था बेचारा इतना महंगा हार लेकर के, उसको तो बाहर निकाल दिया, अजामिल जी को भीतर बुला लिया। आइए, आप आइए, नया व्यक्ति आया है ना। अजामिल जी उसके प्रेम पास में ऐसे बंधे बंधन में, कुछ दिन तो प्रेम था, देहासक्ति थी, हृदय शक्ति नहीं थी, देहासक्ति थी। और वो देहासक्ति उनके गले का हार बन गई, जबरदस्ती वाला सौदा हो गया। फिर हो क्यों गया कि 2, 4, 6 साल वहां रहे अजामिल जी, तब तक उनको कुछ बालक हो गए, उस स्त्री से 2-4 बच्चे हुए। और अब वो जाना चाह रहे तब भी नहीं जा सकते, स्त्री बच्चों को छोड़ के कहां जाएंगे, बंधन हो गए। अब तो रहते 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 अजामिल जी को उस स्त्री से 9 पुत्र हुए। अजामिल जी की स्थिति बड़ी खराब, शारीरिक भी हो गई और आर्थिक भी हो गई। संयोग से एक दिन अजामिल जी अपने घर में बेचारे लेटे हुए थे, स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अरे को ठाकुर जी, यहां हुआ क्या था इनका? जित संगो, थोड़ा सा दुस्संग हुआ था अजामिल को। कहां पर? वो लक्ष्मी का हार देना भैया, वो लक्ष्मी का हार का जो संग था वो ले मरा अजामिल जी को। ना तो वो हार लक्ष्मी का सामने आता, ना अजामिल जी जाते। बेचारे अच्छा खासा भजन करते थे, रोज घर पर सेवा करते थे ठाकुर जी की। इसलिए जीवन में स्मरण करने जैसी बात है मेरे प्रियजनों।
कब कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, हम उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे, तो उस चीज को उसके अनुसार उसका अनुसरण मत कीजिए। उसमें कुछ ना कुछ अपने विवेक का प्रयोग करना भी आवश्यक है। अगर हो सकता है अजामिल जी ने विवेक का प्रयोग किया होता तो बोले होगी कोई लक्ष्मी, मुझे क्या करना, जाने दो, मैं अपने पुष्प लेके जाता हूं, ऐसा हो सकता था। लेकिन विवेक का प्रयोग नहीं किया, बस अरे कौन लक्ष्मी, देख लेता हूं कैसी लक्ष्मी है, बस वो जो दुष्संग था वो अजामिल जी को ले गया। आज अजामिल जी अपने घर में लेटे हुए हैं, उसी से अब ठाकुर जी कृपा करने वाले हैं इनके ऊपर। तो क्या हुआ कि उसी वन में होकर के कुछ संतों की टोली निकल के आई। संत बड़े कृपालु होते हैं, बड़े दयालु, लेकिन होने चाहिए संत। हाँ, वो लोग सब निकल के आए, अजामिल जी के दरवाजे पर दरवाजा खटखटाया कि भाई कोई है तो दरवाजा खोलो। अजामिल जी ने दरवाजा खोला, बोलिए महाराज प्रणाम करता हूँ, कहिए क्या बात है, क्या चाहिए आपको। तो संतों ने कहा अजामिल जी, हम जो सभी टोली में जो संत महात्मा हैं इकट्ठे आए हैं, जो भी होंगे 10, 20, 25 बेचारे, बोले हम सब भूखे हैं, हम सबको भोजन की आवश्यकता है, भोजन कराइए। संत तो संत ठहरे, भोजन की आज्ञा दे दे। अजामिल जी ने हाथ जोड़ के विनती की, बोले महाराज मेरे घर भोजन की व्यवस्था नहीं है, मेरे पास आज घर में जल के अलावा कुछ है ही नहीं, बालकों बच्चों के लिए भी कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति हो गई थी अजामिल जी की। तो संत कहते कोई बात नहीं, भोजन नहीं तो हमको जल ही पिला दो। हाँ, जल पिला सकता हूं। अजामिल जी ने जल पिलाया। सच्चे संतों की सच्ची सेवा कभी भी निरर्थक नहीं जाती, स्मरण रखिएगा। संत सेवा भगवान की सेवा है। मेरे प्रियजनों, ये जैसे ही जल संतों ने ग्रहण किया, अजामिल जी को आशीर्वाद दिया। बोले अजामिल जी, हमको ऐसा कुछ पता चला है ध्यान के द्वारा कि आपकी जो पत्नी है वो गर्भ से है, यानी 10वां बालक होने वाला है। 9 बच्चे तो पहले से ही थे, 9 पुत्र। तो बोले हमारा आशीर्वाद है कि आपको 10वां भी पुत्र ही होगा। अजामिल जी बोले महाराज 10वां हो जाए 11वां, मेरी तो स्थिति खराब है, मैं क्या करूं। बोले नहीं नहीं, इसके पीछे और एक बात बताते हैं आपको। वो क्या है? बोले एक नियम है कि जब किसी ब्राह्मण को, संत को भोजन कराते हैं तो भोजन के बाद में दक्षिणा दी जाती है, बगैर दक्षिणा से के भोजन अधूरा रह जाता है। तो बोले भोजन तो नहीं करा। बोले हमने आपके जल को भोजन मान लिया, अब हमको आपसे दक्षिणा चाहिए, दक्षिणा दो। तो बोले महाराज दक्षिणा देने लायक होता तो भोजन नहीं करा देते, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, दक्षिणा कहां से दूं। बोले नहीं नहीं, हमको दक्षिणा में द्रव्य नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले हमको तो दक्षिणा में एक वचन चाहिए, वचन। हाँ महाराज, वचन जो मांगो दे दूंगा, बाकी कुछ नहीं है मेरे पास। तो बोले 10वां जो बालक तुम्हारे घर में होगा उसका नाम नारायण रख लेना, ये वचन दो। क्या वचन मांगा? क्या दक्षिणा मांगी ब्राह्मणों ने, संतों ने? कि अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना। कदाचित संयोग बस अगर हमसे भजन नहीं बन पाता है, बैठ के आसन पर 2-4 माला का भजन नहीं होता है,
तो कम से कम अपने पूरे दिन में बच्चे का नाम लेकर के पुकारेंगे नारायण नारायण 50-100 बार, तो दिन भर में भगवान का नाम ले लेंगे, इस बहाने से ही ले लेंगे। पिंटू, चिंटू, रिंकू, इन नामन ने कितने ले लो, कोई फायदा होने वाला है ना। टेम्पो को, ट्रक को, जो कहना है बच्चों से को। अरे भगवान के भाई साहब लाखों करोड़ों नाम है, लोग आगर ने वो अच्छे नहीं लगे, टिंकू अच्छो लगे। टिंकू में क्या है भाई? गोविंद, गोपाल, मनोहर, गिरधारी, मनवारी, गिरिराज, राम, कृष्ण, बलराम, और कितने नाम है। ये नाम लोगों को पसंद नहीं आता। अरे पुराने नाम है सर, अब तो न्यू वर्जन का चाहिए, न्यू वर्जन। हाँ, नामों में भी न्यू वर्जन आ गया सर। लेकिन ध्यान रखिए, अपने संतान के भगवान के ऊपर नाम रखे जाने से कम हमारे मुंह से भगवान का नाम तो दिन में 50-100 बार निकलेगा। उसका उदाहरण है अजामिल चरित्र। जब ये बालक हुआ, बालक का नाम नारायण रख दिया, और नारायण 1.5-2 साल का छोटा बालक था। ये बाहर बालकों, छोटे बच्चों के साथ खेल रहे थे नारायण जो थे। इधर अजामिल जी अपनी मृत्यु शैया पर हैं, और जब यमदूत अजामिल जी को लेने के लिए आए, ओ काका जी, यमदूत देखे कैसे हो, मुलाकात करी कभी नहीं करी? अरे तेरी दाढ़ी है, मारने लगे हुए भैया। जब भी उंगली कर दो। कृष्ण कन्हैया लाल। अच्छा, यमदूतों से कभी परिचय हुआ नहीं आपका, बातचीत हो नहीं पाई। चलो, बाकी हम तो चाहते हैं पहले जाने से पहले 1-2 बार मुलाकात हो जाए, थोड़ा परिचय हो जाए, तो हो सकता है कि कष्ट कम मिले रास्ता में। हाँ, कर लेना चाहिए, परिचय कर लेना चाहिए। लेकिन यमदूतों से उन्हीं लोगों का परिचय होता है जो भगवान का नाम नहीं लेते। इतना ध्यान रखना। आप सदचित्त से भागवत की कथा सुन रहे हैं और इस कथा को जीवन में उतारेंगे तो यमदूतों से परिचय नहीं होगा। यमदूतों से परिचय करना है तो भागवत सुनना छोड़ दो, और यमदूतों से बचना है तो भागवत का आनंद लो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भावो को भावो अलग आपस हो, भावो को भावो अलग आपस हो। नाम जपत मंगल जपत मंगल ऋषि मुनि सब जगत कराई, ऋषि मुनि सब जगत कराई। अंतरात्मा मंगल भवन
इनकी मृत्यु का समय आया। जैसे ही मृत्यु का समय आया तो देखा कि यमदूत सामने आ गए। अच्छा, यमदूतों की एक विशेषता और है। मानो कोई व्यक्ति का शरीर छूटने वाला है, कोई जाने वाला है, और सब परिवार वाले साथ में होते हैं, इधर उधर चारों तरफ घेर के कि भाई दादाजी, बाबा साहब, दादी जी, नाना नानी, बड़े बूढ़े जो भी जाने सब इकट्ठे हो जाते हैं। उनमें से किसी को नहीं दिखते, जिसको लेने आए उसी को दिखते हैं कि आ गए। एक बात। दूसरी बात, आपको पता है यम गई? अच्छा, आ गई? ओके। दूसरी बात, यमदूत हमेशा जब आते हैं किसी को लेने के लिए तो 3 आते हैं। इसलिए पूछा था मैंने आपसे, काका जी मिले हो तो पता चले 3 आते हैं कि 2 आते हैं, 4 आते हैं। आप मिले ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? यमदूत जो है वो 3 आते हैं और विष्णु दूत जो आते हैं वो 4 आते हैं। जैसे ही अजामिल जी ने काले काले भंवर और जो है 3 यमदूतों को सामने देखा, इनको क्या लगा कि मुझे दिखाई दे रहे हैं तो और सबको दिखाई दे रहे होंगे। इनको लगा कि इन यमदूतों को देख करके मेरा बालक डर जाएगा। बालक देखेगा तो छोटा है, खेल रहा है, डर जाएगा बेचारा। तो जैसे ही यमदूतों को देखा, इन्होंने आवाज लगाई, ओ नारायण, ओ नारायण इधर। और जैसे ही नारायण मुंह से निकला, 4 विष्णुदूत प्रकट हो गए। क्योंकि अंतिम समय में भगवान का नाम निकला था। और इसका कारण क्या था? बच्चे का नाम भगवान के नाम पर होना। कुछ लोग नहीं कहते, अरे भैया बड़े बूढ़े हैं, अभी कष्ट पा रहे हैं, प्राण नहीं निकल रहे हैं, वो फलाने बच्चा में उनको मन फंसो भयो, वो आ जाएगा तब प्राण निकलेंगे। ऐसा होता है, कॉमन सब लोग बात करते हैं। तो अगर वो बड़े बूढ़े हमारे और अपने किसी बच्चे की याद कर रहे हैं, उसका नाम यदि नारायण, गोविंद, माधव, गिरधारी, मोहन, मुरारी कुछ हो तो हो सकता है उनकी कल्याण मुक्ति हो जाए वहीं की में, उस नाम के स्मरण करने से। लेकिन अगर वह छोरा को नाम भयो भूरी सिंह है, या भूरी सिंह को क्या मतलब निकला हो भाई? कछु नहीं। गोरो है वो तो भूरी सिंह, और कालो है वो तो कलुआ सिंह। तो कारे बोलने के चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ भगवान के नाम के। और अब जिनने रख लिए वो तो बदले न जाएंगे साहब। आगे आने वाली पीढ़ी का ध्यान रखिए कि बालकों के नाम भगवान के बड़े सुंदर सुंदर नाम है। हाँ, लेटेस्ट नाम भी बहुत अच्छे अच्छे निकल के आते भगवान के, रखिए तो सही, बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे इन्होंने कहा ओ नारायण, 4 विष्णुदूत प्रकट हो गए। अब विष्णुदूतों को देख करके यमदूत घबरा गए, ये क्यों आ गए यहाँ पे? इसको तो हम लेने आए थे, ये तो जन्म जिंदगी का पापी आदमी है, हम लेके जाएंगे। तो यमदूतों ने कहा विष्णुदूतों से आप क्यों आए? बोले हम लेके आएंगे, लेके जाएंगे इसको। बोले नहीं, ये पापी है, इसको तो हम ले जाएंगे। बोले ये आप आए क्यों? बोले इसने मरने के अंत समय पर हमारे स्वामी का नाम लिया है, इसलिए हम आ गए। आपके स्वामी का नाम क्या कब ले लिया? उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था यमदूतों ने कि कब नाम ले लिया इसने। दूरे क्रीड़न का शत्रम, दूर जो बालक खेल रहा था इसका, दूरे क्रीड़न का शक्तम पुत्रम नारायणाव्ययम, इसने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया। एक बात तो बताऊं, बड़ी प्यारी सी बात है। अगर हमारे बालक का नाम कन्हैया है, समझ लो कन्हैया, कन्हैया तो लगभग सब रख लेते हैं, बड़ा प्यारा लगे हमारा लाला का नाम कन्हैया। और आपके घर में सेवा को क्रम तो है ही ना, सेवा तो आप जानो ना। तो सेवा को लाभ कैसे मिले, सेवा को आनंद कैसे मिले? तो ठाकुर जी बड़े दयालु। अगर हमारे बालक को नाम कन्हैया रख दियो हमने, छोटा सा बालक, महीना को, 2 महीना को, 6 महीना को, 2 साल, तो हमारे दिमाग में क्या रहेगो और हमारे घर वाले सबके दिमाग में क्या रहेगो पता है आपको? वह बालक की मैया से कहते रहेंगे
अरे सुन, वो कन्हैया से रो रहे हो, भूख होगा, दूध पिला जाता है, दूध पिला। कन्हैया रो रहे हो, दूध पिला। तो ठाकुर जी के यहाँ लिखा जाएगा कि इसको मुझे दूध पिलाने का लाभ प्राप्त हो, क्योंकि वो बालक को धो रही है, वो तो कन्हैया को दूध पिलाने की बोल रही है ना। अरे नहीं, कन्हैया रो रहा है, भूखा है, इसको खिलाओ और भोजन करा के इसको सुला दो बालक को। ये जब बढ़िया बात है, जब ये गुप्त है जाए कि ज्यादा बात ओपन मत करो, गुप्त रखो। बेटा छोटे बच्चे आगे मत आया करो। तो ये बालक को भोजन कराने पर ठाकुर जी को भोजन कराने का लाभ पुण्य आपको खाते में लिख दिया जाता है। जिस तरह बड़े प्यार से मैया यशोदा लाला को सुलाती हैं, उनको जो आनंद आता है, आप अपने कन्हैया को सुला रहे हो तो वही पुण्य आपको भी मिलेगा कि ये बड़े प्यार से मुझको सुला रही है, तो मेरे सुलाने का लाभ पुण्य आनंद इसको फल प्राप्त हो। इसलिए छोटे बालक की सेवा करने से भगवान की सेवा का लाभ मिलता है, यदि उसका नाम भगवान के नाम पर है तो। प्रियजनों, तो बोले महाराज हम लेके जाएंगे। विष्णुदूत बोले तुम तो नहीं ले जा सकते, और ज्यादा जिद करोगे तो मार पड़ेगी, हम बहुत मारेंगे तुमको। बोले महाराज हमारे स्वामी यमराज की आज्ञा है। तो विष्णुदूतों ने कहा ठीक है, तुम अपने यमराज से पूछ के आओ, दोबारा जाओ कि जिसने मृत्यु समय पर भगवान का नाम ले लिया उसको लेके आवे कि नहीं लेके आवे। विष्णुदूत आ गए, वहां पर क्या करना चाहिए। अब बेचारे यमदूत वापस गए, यमलोक। यमराज से पूछा कि भाई स्वामी ये जो है विष्णुदूत आ गए वहां पे, वो उसने नारायण का नाम ले लिया था, जहाँ मैंने क्या करना चाहिए, हम लेके आए कि नहीं। तो यमराज बोले जहाँ विष्णुदूत आ गए वहां खड़े मत रहा करो, बहुत मार पड़ेगी, चुपचाप भाग जाओ जान बचा के। विष्णुदूतों के सामने मत खड़े रहा करो आप, हम तो पापियों को उठाने वाले हैं, जिसने भगवान का नाम ले लिया उसको थोड़ी छू सकते हैं। बेचारे वापस आए और विष्णुदूतों से कहा कि महाराज आप ले जाइए, हम नहीं ले जा सकते। इतनी बातों में क्या हुआ, ये अजामिल के मरने का समय निकल गया। अब ना तो यमदूत लेके गए न विष्णुदूत लेके गए, लेकिन इतनी कहानी में एक बात समझ में आ गई अजामिल को कि ये विष्णुदूत थे जो एक भगवान का नाम लेने से प्रकट हुए, ये यमदूत थे जो मैंने जीवन भर पाप कमाए उनका फल था। अब मुझे जिंदगी को संभालना है। उनका स्वास्थ्य तो ठीक हो गया क्योंकि मृत्यु टल गई। वहीं से उसी दिन वो जब घर से निकल गए और वन में हिमालय पर जाकर के तपस्या करके भक्ति करते हुए अपने देह का फिर दोबारा से त्याग किया। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हटाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बने, देखना इंद्रियों के न घोड़े बने, इनको हरदम संयम के घोड़े बने, इनको हरदम संयम के घोड़े बने। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो,
चलो मन को विषयों से हरदम हटाते चलो मन को विषयों से हरदम हटाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो मन को विषयों से हरदम हटाते चलो मन को विषयों से हरदम हटाते चलो कृष्ण गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो नाम जपते रहो नाम करते रहो नाम जपते चलो नाम करते रहो नाम जपते रहो नाम करते रहो नाम जपते रहो नाम करते रहो पाप की वासना से करते रहो पाप की वासना से करते रहो प्रेम भक्ति समागम बनाते चलो प्रेम भक्ति समागम बनाते चलो मन को विषयों से हरदम हटाते चलो मन को विषयों से हरदम हटाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो और मन को विषयों से हरदम हटाते चलो मन को विषयों से हरदम हटाते चलो कृष्ण गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो लोग कहते हैं भगवान आते नहीं 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 लोग दीदी कहते तुम बुलाते नहीं भगवती की तरह तुम बुलाते तेरे गजराज में लगाते चलो तेरे गजराज की तरह लगाते चलो मन को विषयों से हरदम हटाते चलो मन को विषयों से हरदम हटाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो मन को विषयों से हरदम हटाते चलो मन को विषयों से हरदम हटाते चलो कृष्ण गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो मन को विषयों से हरदम हटाते 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 बोलिए श्री भागवत भगवान की। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने अजामिल जी के प्रसंग को श्रवण कराया और जो लोग इस अजामिल जी के प्रसंग को सद्भाव युक्त श्रवण करते हैं
उनके जीवन में भक्ति अवश्य प्रवेश करती है। ऐसा नहीं हो, ध्यान रखिएगा। जैसे ज्यादातर जनमानस में ऐसा होता है कि जब शमशान में जाते हैं तो शमशान वाला वैराग्य प्रकट होता है, और भागवत मंडप में आते हैं तो भागवत जी वाली भक्ति प्रकट हो जाती है। निकलने के बाद राधे राधे। कि जनाजा किसी का वो रुकवा के भूले, जनाजा किसी का वो रुकवा के बोले, ये लौटेंगे कब तक, कहां जा रहे हैं। कोई व्यक्ति मर गया, उसको सब लोग लेके जा रहे थे, 50, 100, 200 जो भी लोग साथ में होंगे। एक बेचारा भोला व्यक्ति जो नहीं जानता था कि कौन व्यक्ति कैसे मर जाता है, क्या होता है मरने के बाद, उसको कुछ नहीं पता था, सीधा साधा। और अगर और अच्छी प्यारी भाषा में कहे ना तो बावरा। बावरे व्यक्ति में और पागल व्यक्ति में अंतर होता है, ध्यान रखना। पागल बावरा नहीं होता है, बावरा पागल नहीं होता है। बावरा अलग श्रेणी है, पागल की अलग श्रेणी होती है। बावरा वो होता है जो सिर्फ अपने ही आनंद में मनमस्त होता है, वो बावरा होता है। और जिसका मस्तिष्क काम करना छोड़ देता है वो पागल होता है। तो एक भोला भाला बावरा भोले व्यक्ति ने, जो व्यक्ति जा रहे थे उस व्यक्ति को लेकर के, मरे हुए व्यक्ति को लेकर के उनसे पूछ लिया, अरे भैया रुको 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 रुको, क्या बात है? तो बोले क्या हुआ? बोले ये आप कहां ले जा रहे हैं इसको उठा के? भैया मर गया है, इसको ले जा। तो फिर ये व्यक्ति वापस कब आएगा? वो पूछता है कि मर गया है, ये लौट के कब आएगा? तो वो व्यक्ति कहते हैं, जो जवाब दे रहा था, प्रश्न करने वाले ने कहा कि जनाजा किसी का वो रुकवा के बोले, ये लौटेंगे कब तक, कहां जा रहे हैं? तो जवाब मिला कि यहां जिंदगी की सजा भोग करके, जिंदगी की सजा, यहां जिंदगी की सजा भोग करके जहां से चले थे वहां जा रहे हैं। क्योंकि मंजिल तो वही है साहेब। ये तो जो हम बड़ी बड़ी हवेलियां बना लेते हैं, घर बना लेते हैं ना, मान लीजिए ये तो हमारी यात्रा के तंबू डेरा हैं, खाली करके जाना ही पड़ेगा। और जिस दिन आपने किराया देना बंद कर दिया ना, मकान मालिक बोला है खाली करो। तो ये जो हमारा घर है, इसके अंदर हम किराएदार हैं, मालिक वो है इस घर का। अब इसका किराया चुकाना पड़ेगा ना। और इसका किराया क्या है? भजन करना, सेवा करना, ध्यान करना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, दया का भाव रखना। ऐसा नहीं कि भजन करते रहो, भजन करते रहो, किसी से कोई छोटी सी गलती होगी तो उस पर चढ़ बैठो पूरी तरह से, बाकी आत्मा इतनी गाली देगी आपको, भजन एक तरफ है जाएगा। ऐसे नहीं, दया का, प्रेम का भाव रखो। लेकिन दया के भाव में भी ध्यान रखिए। हाँ, दया के भाव में ध्यान ये रखना कि कौन व्यक्ति किस तरह का अपराध कर रहा है और वो दया के लायक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो दया मत करो। भगवान राम भगवान है, दया निधान है, कृपा सागर है, लेकिन मिलेच्छों पर दया नहीं की। भगवान कृष्ण करुणा निधान है, लेकिन मिलेच्छों पर दया नहीं की। क्योंकि जो जिसका पात्र है उसको वही दो।
पर इसका किराया अवश्य चुकाते रहो। इस प्रकार से मेरे प्रेमियों, आगे के प्रसंग में श्री सुखदेव जी महाराज श्री दक्ष जी के द्वारा नारद जी को शाप लगने वाला प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। और तदुपरांत में श्री दक्ष जी महाराज की 60 कन्याएं थी, उनके विवाह का प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। दशो धर्माय कायेन्दो दुष्त्रिणव दत्तवान् भूतांगिरो कृशाश्वेभ्यो द्वे द्वे तार्क्ष्याय चापरः। इस प्रकार से दक्ष जी महाराज ने अपनी 60 कन्याओं का विवाह कर दिया। तो वो कैसे किया कि दक्ष जी महाराज ने 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ कर दिया। एक जगह 10 कन्याओं का विवाह कर दिया। 13 कन्या कश्यप जी के साथ ब्याह दी। 13 कन्या, 27 कन्याएं चंद्रमा के साथ ब्याह दी। 27 कन्याओं का विवाह। आप पंडित जी के पास जाते हैं ना, बालक का जन्म होता है, कुछ भी होता है, कथा वगैरह कुछ भी कराते हैं, तो पंडित जी देखते हैं ना कौन से नक्षत्र में जन्म भयो बालक को, कौन सा चरण है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, चतुर्थ तृतीय कौन सा है। तो जो 27 नक्षत्र हैं ये चंद्रमा की पत्नियां हैं। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य श्लेषा मघा पूर्व माघ माघ चित्रा स्वात विशाखा अंगारा ज्येष्ठा मूल, ये सब नक्षत्र हैं। तो 2 कन्याओं का विवाह भूत के साथ किया, 2 कन्याओं का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ किया, 4 कन्याओं का विवाह तार्क नाम वाले कश्यप जी के साथ किया। इस तरह से 60 कन्याओं का विवाह कर दिया। और तदोपरांत में श्री सुखदेव जी महाराज इनसे प्रश्न करते हैं महाराज राजा परीक्षित जी। और राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, कस्य हेतो परित्यक्ता आचार्येणात्मनः सुरः। क्यों भाई आज खो क्यों गए सब? एतदा चक्ष भगवत् शिष्याणाम् क्रमं गुरु। श्री महाराज परीक्षित जी गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज से निवेदन करते हैं, गुरुदेव वो हमने एक बात ये सुनी थी कि गुरुदेव बृहस्पति जी ने देवताओं का त्याग कर दिया था, ऐसा क्या हो गया था? वो सुनाइए ना। और इंद्र बेचारा बहुत कष्ट भोगा बाद में इंद्रदेव ने। तो सुखदेव जी कहते हैं, इंद्रस्त्रिय भुवनेश्वर्यं अदोलंघित सत्पथो मरोदिभिर्वसुभिरुद्रैरादित्यैर्विभुर्भिर्नृपः। इंद्र अपने भुवन के ऐश्वर्य से च्युत हो गए। क्यों हो गए? हुआ ऐसा था कि कई बार इंद्र गुरुदेव श्री बृहस्पति जी से मिले, और जब भी गुरुदेव से मिलते प्रणाम करना, दंडवत करना वो तो था ही, हमेशा एक विनती करते रहते थे, बोले गुरुदेव अब बहुत दिन हो गए आप स्वर्ग में पधारे नहीं, भवन में पधारिए कभी।
वहां हमको आपकी सेवा करने का, आपका स्वागत करने का अवसर मिलेगा, पधारिए तो सही। कई बार इंद्र ने ऐसा बोला, लेकिन आज क्या हुआ, अचानक से संयोगवश बृहस्पति जी स्वर्ग पधारे। इंद्र को पता नहीं था कि गुरुदेव पधारने वाले हैं, और अपने सभा में इंद्र अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। अप्सरा नाच रही थी, नृत्य कर रही थी, और जैसे ही दरवाजे पर गुरुजी पधारे तो गुरुजी ने देखा कि इंद्र सामने बैठा सिंहासन पर और अप्सराओं के नृत्य में देखने में मगन है। जैसे गुरुजी ने दरवाजे से इंद्र को देखा, वैसे ही इंद्र की नजर भी पड़ गई गुरुजी दरवाजे पर। लेकिन इंद्र ने सोचा कि यदि गुरुजी के स्वागत में चक्कर में गया तो मेरा ये नाचने गाने का, जो देखने का आनंद है, वो चला जाएगा। ये आनंद पहले ले लूं, गुरुजी के बाद में देख लूंगा। हाँ, गुरुजी की कीमत थोड़ी समझते हैं। जब डंडा पड़ता है गुरुजी का, तब होश आता है कि क्या हुआ। गुरुजी समझ गए, इसने मुझको देख करके अनदेखा किया। अरे भैया बुला रहे हैं यार। हेलो, ये बृहस्पति जी ने जब ये देखा कि इसने मुझको देख करके अनदेखा किया है, बस इतने में ही वो तो रुष्ट हो गए। संतों में ये खास बात होती है, क्रोध भी जल्दी आ जाता है। जो असली संत होते हैं ना, भगवान के परम भक्त, हाँ ऐसा नहीं समझना क्रोध नहीं आता, बेचारा ये तो भक्ति करता है, दीन। वो दीन होते, हीन नहीं होते, बहुत पावरफुल होते हैं भगवान के भक्त। क्रोध आ गया तो तुरंत उन्होंने अंजलि में जल लेकर के इंद्र को शाप दे दिया कि चल इंद्र, जिस श्री के मद में तू डूबा हुआ है, अंधा हो रहा है, तू उस श्री से हीन हो जा। जैसे ही शाप लगा इंद्र की, तो चारों आंखें खुल गई एक साथ। सीधे चरणों में आ गया गुरुजी के में, बोले गुरुदेव माफ कर दो। बोले पहले ही आ गया होता तो शाप क्यों लगता। लेकिन हमारे आपके यहाँ, क्योंकि हम और आप सब एक ही क्षेत्र के वासी हैं, हमारे आपके यहाँ एक पुरानी कहावत है कि लातन के देवता बातन के नामान है, उनको पढ़े जब साहब। गुरुदेव को सामने देखा तो कुछ नहीं था, जब जो पड़ी गुरुदेव की मार, श्रीहीन हो गया तो चरणों में आ गया, क्षमा कर दो गुरुदेव। बोले नहीं, मैं क्षमा नहीं करता, जाओ। ज्यादा क्रोध आ गया गुरुदेव, अपमान किया इंद्र ने। इतनी बार बुलाने को कहा, आगे तो दरवाजे पर नजर फेर ली। कैसा लगता है सर, बहुत बुरा लगता है। और शाप देकर के गुरुदेव वहां से चले गए। इंद्र विहीन हो गए तो स्वर्ग को छोड़ करके पृथ्वी पर आ गए। जब इंद्र पृथ्वी पर आ गए तो इंद्रासन तो खाली रहेगा नहीं। इधर दैत्यराज महाराज बलि स्वर्ग के राजा हो गए, वो सिंहासन पर जाकर विराजमान हो गए। ये बलि और इंद्र दोनों सगे भाई हैं, अर्थात इनकी मां अलग है, पिता एक ही है, कश्यप ऋषि। दिति से जो है वो बलि है और अदिति के इंद्र है। ये दोनों कश्यप जी की पत्नी है। लेकिन अंतर कितना है, एक मां की संतान दैत्य हो गई और एक मां की संतान देवता हो गई। मेरे प्रियजनों, इंद्र को बहुत समय हो गया पृथ्वी पर भटकते भटकते, क्या करें। और जिसको उतने अच्छे स्वर्ग के सुख भोगने की आदत पड़ गई हो, वो नीचे रह भी नहीं सकता ठीक से।
तो इंद्र जो है वो भगवान नारायण की शरण में गए हैं और भगवान नारायण की शरण में जाकर के भगवान से कहा कि प्रभु कुछ मार्गदर्शन कीजिए मेरा, कि कैसे भी करके दोबारा से मुझे स्वर्ग का सिंहासन मिल जाए। स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त हो। भगवान ने कहा कि इंद्र ऐसा है, तुमको मार्ग तो मैं बता सकता हूं। बोले दैत्य गुरु विश्वरूप जी, उनकी शरण में जाइए और उनसे निवेदन कीजिए कि वो आपका यज्ञ करा दें तो आपको स्वर्ग का राज्य वापस मिल सकता है। भैया दबगो यार, खोल नहीं गया, गलो खिचरो। ये इंद्र बोले भगवान से, बोले प्रभु वो दैत्य गुरु है, मेरा कार्य क्यों कराएंगे, मैं तो देवता हूं और मेरे गुरु मुझसे नाराज है, इसका मतलब मेरा काम तो होगा ही नहीं। बोले नहीं, एक अंदरूनी बात बताता हूं आपको। इंद्र बोले हाँ बताओ ना भगवान, क्या बात है। बोले एक अंदर की बात है, विश्वरूप जो है वो लोभी है, ये बात मैंने आपको सूत्र बता दिया, अब कैसे काम निकालना है वो तुम जानो। और लोभी को तो लोभ दे दो, काम तो अपना हो जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जिनको कोई लोभ नहीं बांध सकता, वो तो अपने सिद्धांत के पक्के होते हैं। तो बोले विश्वरूप थोड़े से लोभी। अच्छा देखता हूं महाराज। इंद्र वापस गए। इंद्र ने अपने घर से, हमारे गुरुदेव वक्तव्य देते थे, हमारे गुरुदेव श्री राधा वल्लभ जी शास्त्री जी महाराज, जिनसे भागवत जी की शिक्षा तो सन 90 के दशक में प्राप्त की थी। कि 11 गाड़ी सोने की मुद्रा भर के ले गए इंद्र विश्वरूप जी के पास, 11 गाड़ी। और आश्रम के पास जब पहुंचे तो एक गाड़ी को साथ में ले गए, 10 गाड़ी बाहर खड़ी कर दी। इंद्र भी तो चतुर थे। देखो एक और नियम की बात आपको बताते हैं। जो गुरु होते हैं ना, गुरुदेव जो होते हैं, जिनकी शरण में हम जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, एक नियम है ये शास्त्र का कि कभी भी अपने गुरु के सामने जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। एक बात नंबर 2, गुरु को 2 बार प्रणाम किया जाता है। जब जाके बैठो तो प्रणाम करो, जब उठ के आओ तो प्रणाम करके उठो। बात नंबर 3, जब गुरु के पास पहुंचो प्रणाम करो तो पहले भेंट करो, ये नियम है, तब बैठो नीचे आराम से। और जब उठ के आओ प्रणाम करो, फिर भेंट करो, तब उठ के निकलो। ये गुरु के सामने खड़े होने का, ये गुरु का शास्त्र का नियम विधान है। अब उसमें ये नहीं है कि 11 गाड़ी सोने की भेंट करो। आपकी सामर्थ्य 1 रुपया की तो 1 रुपया भेंट करो, एक पुष्प भेंट करेगी तो पुष्प भेंट, वो आपकी अपने भक्त की अपनी इच्छा होती है। एक गाड़ी सोने की मुद्रा इंद्र अंदर लेकर के आश्रम में पधारे हैं और विश्वरूप जी को प्रणाम किया और सब सो गए हैं, सबने नींद आ रही कहते हैं। प्रणाम करके एक गाड़ी सोने की मुद्राएं और विश्वरूप जी के सामने ढेर लगा दे। एक गाड़ी सोने की मुद्रा ढेर कर दी, खला दी गाड़ी।
और प्रणाम करके चुपचाप बैठे हुए। हाँ, अगर काम निकालना है अपना गुरुदेव से तो आगे से जाते अपनी कहानी सुनाना शुरू मत कर दो, चुपचाप बैठे रहो। इंतजार करो कि गुरुदेव कब कुछ हमसे पूछेंगे, उनके पूछने का बोलने का इंतजार करो। हो सकता है उनका मन बन जाए, आप कहो कि हाँ गुरुजी ये भेंट में कर रहे हो, वो भला में मेरे काम करना। गुरुजी बोलेंगे मैं कहा चलो नौकर ला लूँ, तो उठाया से निकल लेके दिल धन संपत्ति नहीं चाहिए। वो गुरु है, दबाव में थोड़ी जीते किसी के भी, स्वतंत्र है गुरु तो नहीं चाहिए हमको तेरा धन ले जा, हमको थोड़े काम कराना है। इसलिए भेंट करके चुपचाप बैठो और गुरु के बोलने की प्रतीक्षा करो। वो क्या बोल रहे? इंद्र चुपचाप बैठे और बैठ करके चुप देखते रहे कि हाँ कुछ कर रहे हैं। विष्णुरूप जी ने भी हल्की सी नजर मार ली कि हाँ थोड़ा सा सोना भेंट लगी है इसमें, एक गाड़ी तो लाया है क्या है। चलो आए, सिंहासन अपने गादी तकिया पे जो है विराजते होंगे, विष्णुरूप जी जो भी उनका आसन रहा होगा उस पर विराज के बोले हाँ तो इंद्र बोलिए क्या कह रहे हैं आप, आज हमारे आश्रम में कैसे आना हो गया भाई, आप तो देव हैं, देवताओं के बृहस्पति जी के पास जाते। इतना बोलने पर ही चतुर इंद्र ने, देखो चतुर व्यक्ति की पहचान होती है, वो कैसे भी अपना काम निकालने की पूरी कोशिश करेगा। जैसे विश्वरूप जी इतने बोले, इंद्र ने जाकर के विश्वरूप जी के दोनों चरणों को पकड़ लिया। बोले गुरुदेव मैं तो आपका बालक हूँ और मेरे लिए तो आप सब एक ही हैं, बृहस्पति जी हैं, आप हैं शुक्राचार्य जी, कोई फर्क नहीं है, गुरु तो गुरु है, आप सब एक ही है मेरे लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोलो ना क्या बात है, क्या चाहिए आपको हमसे, क्या कराना चाह रहे हैं आप। इंद्र बोले गुरुदेव मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसा यज्ञ कराएं मेरे लिए कि जिस यज्ञ के प्रताप से मुझे पुनः स्वर्ग का राज्य मिल जाए। विष्णु बोले नहीं 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 नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे। क्यों? अरे अगर हमने ये कार्य किया तुम्हारा तो हमारे सब दैत्य शिष्य नाराज हो जाएंगे कि देवताओं का कार्य करा रहे हो, आप तो हमारे गुरु हो, उनका कार्य क्यों करा रहे हो। नहीं हम नहीं करा सकते। अरे गुरुदेव कृपा कर दो ना। नहीं इंद्र हमने मना कर दिया सो कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता, हमको अपने दूसरे कार्य में जाना है, उठो निकल जाओ। इंद्र को बोला निकल जाओ और हम तुम्हारा काम नहीं कराएंगे। ये सामर्थ्य होती है गुरुओं में, आचार्यों में। इंद्र जैसे शिष्य को भी आश्रम से उठा के बोले निकल जाओ, हमको नहीं कराना तुम्हारा। अब इंद्र के पास एक ही मौका बचा था, उठ के जाते समय प्रणाम करना और भेंट करना। जो 10 गाड़ी सोने की मोहर बाहर खड़ी थी, उन 10 को अंदर बुलाया और भेंट किया और प्रणाम किया। इंद्र चुपचाप निकल गया मगर कुछ बोले, बोलना तो भाई नहीं। इंद्र अभी तो आश्रम के दरवाजे पर पहुंचे ही थे, द्वार पर, तब तक तो विश्वरूप जी की आवाज आई, अरे इंद्र रुको 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 रुको, 10 गाड़ी मुद्रा आ गई नहीं। अब विश्वरूप जी ने मन में विचार किया, जो बगैर किसी काम के 11 गाड़ी मुद्रा सोने की भेंट करके जा रहा है, इसका काम कराऊंगा तो दक्षिणा अच्छी मिलेगी, हो सकता है 100-200 गाड़ी सोना मिल जाए। भगवान ने पहले कह दिया था विष्णुरूप थोड़े से लोभी वृत्ति के हैं। बोले इंद्र हाँ तुम क्या कह रहे थे बताओ ना। बोले गुरुदेव वो यज्ञ चलो ठीक है करा रहे हैं, हाँ करूंगी, लेकिन जो मंत्र दिया ना अभी व्यासपीठ ने आपको, गुरुदेव की भेंट करके प्रणाम करके चुप बैठ जाओ, उनके बोलने की प्रतीक्षा करो। आगे से आगे गीत गाना शुरू कर दोगे तो काम खराब हो जाएगा। मेरे प्रियजनों देखो, हम जो हैं लगभग यहाँ जो उपस्थित हैं सब वल्लभ कुल संप्रदाय से हैं, महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय से जुड़े हैं।
और वहां का यही नियम है, जाओ दंडवत करो, चुपचाप बैठ जाओ। घंटे बैठो, 2 घंटे बैठो, 6 घंटे बैठो। आचार्य चरण की इच्छा होगी तो बात करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे चुपचाप उठ के आ जाओ, दोबारा दंडवत करके। यही नियम है। अब इनके यज्ञ प्रारंभ करने की बारी आई। यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया, सब तैयारियां हो गई, हवन यज्ञ प्रारंभ हो गया। लेकिन प्रारंभ करने से बिल्कुल पूर्व विष्णु अपना कार्य बड़ी ईमानदारी से करा रहे थे, वो गलत नहीं करा रहे थे कुछ भी। तो उनको लगा जैसे आजकल एक विधान है, नियम है, ज्यादातर जो आयोजन होते हैं, कथा भागवत के बड़े यज्ञ जो होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, तो विधान ये होता है कि जो कराने वाला यजमान होते हैं, यजमान जो होता है कार्यक्रम कराने वाला, और जो आचार्य कार्यक्रम करने वाले होते हैं, वो यजमान के द्वारा नांदी श्राद्ध का पूजन कराते हैं। क्यों कराते हैं? कि नांदी श्राद्ध का पूजन करने से, नांदी श्राद्ध करने से जो यजमान को हमने नांदी श्राद्ध का कराया बांध दिया, और जब तक अनुष्ठान चलेगा 7 दिन, 8 दिन, 11 दिन, और उस बीच में अगर उसके घर में कोई परेशानी आ जाती है, मानो कोई बड़ा बूढ़ा चला जाता है, कि कोई बालक का जन्म होता है, कोई सूतक आ जाते हैं, कि जातक शौच आ जाते हैं, जो यजमान को नांदी श्राद्ध का कराया बना हुआ है, उस यजमान को कुछ नहीं लगेगा जब तक अनुष्ठान चलेगा। अनुष्ठान पूरा होने के बाद कराया खोलेगा तब सूतक लगेंगे उसको, ऐसा नियम होता है। इसी प्रकार से इंद्र को कोई परेशानी न हो, विश्वरूप जी ने नारायण कवच धारण कराया इंद्र के लिए। यया गुप्तो सहस्राक्ष सवाहान रिपुसैनिका क्रीडन्निव निर्जित्य लोक्या बुभुजे श्रियम्। ये नारायण कवच एक ऐसा कवच है, इसको कोई भी व्यक्ति जीवन में पूर्ण रूपेण यदि धारण कर लेता है, उसके जीवन में कभी आर्थिक तंगी नहीं आएगी, और उस व्यक्ति को जीवन में भूत व्याधा स्पर्श कर ही नहीं सकती, छू ही नहीं सकती, उसकी छाया से भी दूर रहेगा भूत प्रेत, जो नारायण कवच को धारण कर लेगा। ओम नमो नारायणायेति विपर्ययं थापिवा करण्याशं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षर विद्यया। ओम विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं सशक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपो मूर्तिमिमं मंत्रमुदाहरेत्। ओम हरिर्विदध्यानं सर्वरक्षां नस्यां पद्मो पतगेन्द्र प्रस्थे दरारि चरमासक्तेषु चापो पाशां दधानोष्टगुणोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणर्षिपाशात् स्थलेषु माया वटुवामनो व्यात्रिविक्रमखेवतु विश्वरूप। देवो परार्वे मधुहो गृधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां। दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीत एको वधु पद्मनाभ। श्रीवत्सधाम पररात्र ईशो प्रत्युष ईशो शिधरो जनार्दन।
दामोदरो व्यादनुसंध्यं प्रभाते दामोदरो व्यादनुसंध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान काल मूर्ति यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूतकेतुभ्यो नभ्य एव च शरीसृपेभ्यो दृष्टेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा सर्वाणि तानि भगवान् नाम रूपास्त्र कीर्तनात् प्रयान्तो सक्षयं सद्यो येन श्रेयो प्रतीपकः विदिक्षु दिक्षुर्धुमदस्तवन्तादन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहो प्रहापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजः मगमन्निद माक्षात्मं वर्णनारायणात्मकम् विजिष्यञ्जसायेन दंसतो सुरयूतपा। मेरे प्रियजनों, यहाँ श्री सुखदेव जी कहते हैं एतद्धारयमाणस्तु यम यम पश्यति चक्षुषा, जो इसको धारण कर लेता है यदा वा संस्पृशेत सद्य साध्य साक्ष विमुच्यते य इदं शृणुयात् काले। सुखदेव जी आज्ञा कर रहे महाराज, य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चाद्रतो तम नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भया। जो जिस नारायण कवच को धारण कर लेता है एताम विद्याम अधिगतो विश्वरूपा छतक्रतु त्रैलोक्य लक्ष्मीं बुभुजे निर्नित्य मृगेश्वरा। बोलिए नारायण भगवान की। ये नारायण कवच उनके लिए धारण कराया और इंद्र का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंद्र को पूरी तरह सुरक्षित कर दिया विश्वरूप जी ने यज्ञ करने से पहले। इंद्र को सुरक्षित किया है। यज्ञ प्रारंभ हुआ है, 2-4 दिन यज्ञ के निकले। एक बात और, जो आपके यज्ञ के आचार्य होते हैं, जैसे इस यज्ञ के आचार्य हम उपाचार्य महाराज जी, हाँ ध्यान रखने जैसी बात है। चलो ये तो आपके पूरे गांव का चला हुआ कार्यक्रम है तो कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन कोई अगर अपना स्वयं के लिए पर्सनल कार्यक्रम आयोजन करता है तो वहां पर जितनी व्यवस्था कार्यक्रम की होती है उतनी सुरक्षा आचार्य की करनी पड़ती है। क्यों कि अगर या तो कोई आचार्य को नुकसान पहुंचा दे तो हमारा काम खराब हो गया, विफल हो गया, लाखों का खर्चा किया सब बेकार हो गया, बर्बाद हो गया। और या फिर कोई आचार्य को नुकसान नहीं पहुंचावे और आचार्य का स्वभाव कैसा है उसका हमको पता नहीं। आचार्य जी ईमानदार स्वभाव के हैं कि लोभी स्वभाव के, और कोई दुश्मन आकर के मिल गया, बोले महाराज जी वो कितना देगा, 1,50,000 दे देगा, 5 लाख मैं देता हूँ, और ऐसा करो बिठाओ पूजा में उसको, मंत्रों का संकल्प करो मेरे नाम से, खर्चा उसका, काम हमारा। ऐसा भी हो जाता है। हाँ बहुत उस्ताद लोग पड़े हैं दुनिया में। ये पॉइंट की बात दी जा रही है, पॉइंट। ठीक 4-5 दिन ही निकले थे कि बलि आया ऊपर से, स्वर्ग से उतर के विश्वरूप जी के आश्रम पे, और रात को जैसे हम अपने घर चले जाते विश्वरूप जी अपने आश्रम चले जाते, और वहां जाकर के रात को बलि आए। बोले महाराज क्या कर रहे हो? बोले इंद्र का यज्ञ करा रहा हूं। क्यों करा रहे हो? बोले मेरी इच्छा,
मेरी इच्छा मैं करा रहा हूँ, तुमको तो रोकने वाले। बोले नहीं गुरुदेव, वो समझ गया बलि के कुछ कहूंगा तो गुरुजी उल्टा साफ दे देंगे काम करने के बजाय, तुरंत हाथ जोड़ने पर आगे। बोले नहीं गुरुदेव, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आप तो दैत्य गुरु हैं और दैत्यों का भला करना चाहिए, आप देवताओं का भला क्यों कर रहे? बोले बात तो सही है, पर मैंने भाई संकल्प ले लिया तो मुझे उसका काम करना पड़ेगा। तो बोले एक कार्य करो ना, इंद्र से कुछ दक्षिणा वगैरह कुछ तय हुई, कितना देने वाला है? दक्षिणा तय की? आपने तय किया? दक्षिणा नहीं की? अच्छा, खाने में रहोगे, जो होगा उसे में काम चल जाएगा। तय नहीं किया और तय कर लो, घाटा गया तुम्हारा देना ही पड़ेगा, फिर तो कहीं से भी लाभ। विश्वरूप जी के आश्रम में आकर के बलि कहते हैं, बोले महाराज वो आपको क्या दक्षिणा देगा? इंद्र बेचारा गरीब कितने सालों से तो पृथ्वी पर रह रहा, उसके पास है क्या? अरे 100-200 गाड़ी सोना पड़ा होगा क्या? मैं स्वर्ग का राजा हूं। घुमा दिया विश्वरूप जी की बुद्धि को और बोले मैं आपको बगैर कोई कार्य करे 100 गाड़ी सोने की सुबह भिजवा दूंगा आश्रम में, बस काम मेरा हो जाना चाहिए। अब विश्वरूप जी बोले कि ये 100 गाड़ी फ्री में आ रही है, कुछ करना तो है नहीं, खाली मंत्रों में थोड़ा फेर करना है। यजमान समझेगा काम हमारा हो रहा है, हम काम किसी और का कर रहे हैं, यजमान का खर्चा हो रहा है, पैसे वहां से भी आ रहे हैं। क्या वाह, क्या बड़े बड़े गुरु लोग हैं साहब, दोनों जगह से हाथ मारने में लगे हुए हैं। अपना भला होना चाहिए, किसी का बुरा हो जाए क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसे आचार्य जीवन में कभी सफल नहीं होते, आचार्य भी नहीं होते सफल। दूसरे दिन बलि ने सोना भिजवा दिया आश्रम में। अब तो विश्वरूप जी पे वजन भी आ गया, भाई उसका आ गया है धन, तो उसका काम करना पड़ेगा। दूसरे दिन जाकर के जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ और यज्ञ के प्रारंभ में मंत्र प्रारंभ किए गए। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो ऋतश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तः रक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इधर पुरुष सूक्त के, श्री सूक्त के सब मंत्र बोले जा रहे हैं। हरि ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतश्रजां चंद्रा हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदोर्महावहो सहस्रशीरखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः मृगं सर्वतः तत्त्वा तिष्ठद्दशांगुलम्। सब वेद मंत्र बोले जा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? यजमान भी तो पढ़ा लिखा था, जो वेद मंत्रों से देवताओं की पूजा होती है वो तो खुद देवता था, जानता था कौन सा मंत्र कैसे बोला जा रहा है। मंत्रों में गड़बड़ी कर दी। शुक्र ये विश्वरूप जी ने, इंद्र बोला कि हाँ इसका मतलब बलि मिल गया, मंत्रों में गड़बड़ी क्या कर दी। जैसे यज्ञ होता है, आपके यहाँ यज्ञ होता है डेली, पंडित जी कराते हैं, पंडित जी मंत्र बोलते हैं, आपके यज्ञ होता है डेली प्रातःकाल घंटे का जो भी समय है। ओम क्लीं कृष्णा गोविंदा गोपजन वल्लभा स्वाहा। अब बैठे यज्ञ की आहुति डालने वाले 8, 10, 15, 20 जो भी आप लोग होते होंगे सुबह के टाइम, हम तो उस समय होते नहीं है। अरे सुनो, हेलो, अरे पंडित जी बोले स्वाहा। हाँ बोल, क्या कह रहे हैं? पंडित जी बोले स्वाहा। अरे वो ये टेंट वाला आ गया, अरे पंडित जी बोले स्वाहा।
अब इसमें तुम्हारा काम का सफलता नहीं होती तो पंडित जी पे कागज जोड़ गई है, तुम तो टेंट वाले में हलो भाई में उलझे पड़े हो। और यही काम कराया विश्वरूप जी ने अपने साथी ब्राह्मणों से। नियम ऐसा है, ध्यान रखिए, जो भी लोग आहुतियां डाल रहे हैं या भविष्य में जब भी कहीं भी डालें, अपने घर पर डालें और कहीं यज्ञों वहां डालें, हवन करते समय पर पंडित जी जब मंत्र बोलते हैं, ओम कृष्णेन रजसः वर्तमानो निमेषयन् मर्तञ्जरणयेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यत् सूर्याय स्वाहा। तो पंडित जी के स्वाहा के साथ ही आहुति पढ़नी चाहिए तो आपको फल मिलेगा। अरे भैया जी आहुति डालो, अरे हाँ लो स्वाहा, वो तो आपको उल्टा फल देगी। आप यदि लंबी उम्र करना चाह रहे हो तो आपकी 50 के बजाय 25 की उम्र रह जाएगी, लिख के देता हूं आपको। आप अगर धन संपत्ति चाह रहे हो तो जो है वो भी चला जाएगा आपका, अगर आहुति ले जाके डालते हो। और आरोप लगा तो पंडित जी को, पंडित जी अच्छा काम करा के देंगे। अरे तुम तो हाँ हेलो क्या उसमें फंसे पड़ो भाई, पंडित जी की क्या गलती है इसमें? पंडित जी तो अपना काम कर रहे हैं बेचारे, आप ध्यान तो दो। अपनी तरफ ध्यान रखिए कि हम जो अनुष्ठान करने बैठे हैं उसको उसकी नीति से, नियम से पूरा करना है। बाकी 1 घंटे का काम होने के बाद में तो आपको बाकी के घंटे बातें करनी है, व्यवस्थाएं करनी है। वो 1 घंटे में ही सबसे ज्यादा मिलने वाले आते हैं, वो 1 घंटे में सबसे ज्यादा फोन वाले आते हैं, वो 1 घंटे में टेंट वाला आएगा, साउंड वाला आएगा, लाइट वाला आएगा, भंडारे वाले आएंगे। बोलो भैया हमारे 1100 रुपये लिख लो। अरे 10 मिनट पीछे लिखा दीजिए यार, अभी लिखने हैं। यज्ञ का अनुष्ठान यज्ञ कोई साधारण चीज नहीं होती साहब। आप जो ये अनुष्ठान लेके बैठे हैं 9 दिन का, यहाँ पर ये पैसे से नहीं होता, ध्यान रखना। पैसा तो इस अनुष्ठान का सहयोगी वस्तु है, जिससे अनुष्ठान में सहयोग होता है। अनुष्ठान होता है कि आपके पूरे ग्राम समाज के ऊपर ईश्वर की महती अनहद कृपा है, तब ये कार्यक्रम हो रहा। पैसे वाले तो बहुत पड़े रहते हैं साहब, नहीं करा पाते, और जिनके पास कुछ नहीं होता वो करा भी देते हैं। ये ईश्वर की इच्छा से होते हैं कार्य, अपनी इच्छा से नहीं होते। इंद्र ने देखा कि आचार्य गलती करा रहे, अपने शिष्यों से बोल दिया कि मैं जब मंत्र बोल के आहुति डालूं तो मेरे स्वाहा पूरा होने के बाद में आहुति डालना, इतने में उल्टा हो जाएगा, इसका फल हो जाएगा बलि के लिए। इंद्र को क्रोध आ गया, इंद्र ने अपना वज्र निकाला और विश्वरूप का सर काट दिया। आचार्य को काट दिया। अब इंद्र ने कितनों को काटा, कितने का सर छेदन किया, कितनों को वध किया? एक व्यक्ति विश्वरूप जी अकेले ही तो थे जिनका सिर काट दिया था इंद्र ने। लेकिन इंद्र को 3 हत्या लगी, एक के मारने पर हत्या लगी 3। वो क्यों? पहली थी आचार्य हत्या, दूसरी थी ब्रह्म हत्या, तो विश्वरूप ब्राह्मण भी तो थे, और तीसरी थी भ्रातृ हत्या, क्योंकि ये ब्राह्मण होने से, एक कुल के होने से दोनों भाई भी थे, इंद्र और विश्वरूप। एक को मारने पर 3 हत्या इंद्र को लगी। और ये इंद्र को 3 हत्या लगी, और जब इंद्र की हत्याओं से मुक्ति हुई थी, ऐसे नहीं हुई थी। इस इंद्र ने इन अपनी हत्याओं को 4 जगह वितरण किया, तब इंद्र हत्याओं से मुक्त हुआ। सबसे पीछे क्या हो रहा है? ये इंद्र ने सबसे पहला स्थान जो ब्रह्म हत्या का एक भाग दिया,
वो भाग था जल। जल को दिया। जल में जो काई आ जाती है, काई पानी में जम जाती है, स्वच्छ जल में भी काई आ जाती है। ये काई जो है इंद्र